नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या होता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है टाइमिंग। जब भी आयरन की गोली को आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तब आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में काफी अच्छे से हो सकता है। तो आइडियली आप खाना खाने के 1 या फिर 2 घंटे पहले या खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद, जब भी स्टमक थोड़ा बहुत खाली हो जाता है, तो इस कंडीशन में अगर आप आयरन की गोली लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में काफी अच्छे से हो सकता है। अगर जरूरी है कि आयरन की गोली को खाने के साथ लेना है और कुछ सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग, क्रैम्प्स या फिर नोजिया जैसा महसूस होता है, तो ऐसे में ट्राई कीजिए कि जब भी आयरन की गोली ले तो जो आप खाना खा रहे हो थोड़ा कम खाइए। खास करके हाई फाइबर्स वाला खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम होता है तो उसे आप मत लीजिए। तो इस प्रकार से आप टाइमिंग का ध्यान रख सकते हो, खाने का ध्यान रख सकते हो, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में काफी अच्छे से हो सकता है। नंबर 2 है पेयरिंग विथ विटामिन सी। जब भी आप आयरन की गोली को विटामिन सी वाले कोई खाने के साथ या फिर कोई भी पेय पदार्थ के साथ लेते हो तो ऐसे में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। जैसे कि आयरन की गोली जब भी आप लो तो आप एक ध्यान रखिए कि आप उसे ऑरेंज जूस के साथ लीजिए या फिर ऐसा कोई भी खाना जिसमें विटामिन सी हो उसके साथ लीजिए, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छे से हो सके। नंबर 3 है अवॉइड सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेस। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ, ऐसे कुछ पेय पदार्थ जिसके साथ आपको आयरन की गोली, आयरन की टेबलेट को नहीं लेना है। नंबर 1 है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा, जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। ऐसा कोई भी फूड जिसमें कैल्शियम होता है, ऐसा कोई भी पेय पदार्थ जिसमें कैल्शियम होता है, अगर आप आयरन की गोली उसके साथ लेते हो तो हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। नंबर 2, टी, कॉफी या फिर वाइन, जिसमें टेनिन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर में अच्छे से नहीं होने देता। नंबर 3, ऐसे फूड जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, हाई फाइबर फूड्स, जो आयरन के अपटेक को डिक्रीज कर देता है। नंबर 4, एंटासिड और कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। अगर आप एंटासिड ले रहे हो या फिर कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो मेक श्योर के इन दोनों के बीच में, मतलब कि एंटासिड या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट और आयरन की गोली के बीच में आपको एटलीस्ट 2 घंटे का फासला रखना है, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से हो सके। नंबर 4 है डोजेस एंड ड्यूरेशन। जब भी आप आयरन की टेबलेट लेते हो या फिर कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो उसका डोज सही होना चाहिए, ड्यूरेशन सही होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो डॉक्टर ने जिस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। जो भी डोज दिया है, सिंगल डोज दिया है फिर मल्टीपल डोज दिया है, तो उस प्रकार से ही लेना है। अपने आप से कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना डोज को चेंज नहीं करना है या फिर उसके ड्यूरेशन या फिर उसके टाइमिंग को चेंज नहीं करना है। अगर मल्टीपल डोज में आप टेबलेट ले रहे हो तो फिर मेक श्योर के 2 टेबलेट के बीच में या फिर 2 डोज के बीच में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो आयरन का जो ट्रीटमेंट होती है, जब भी एनीमिया की परिस्थिति में दी जाती है या फिर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है तो ऐसे में दी जाती है, तो उसका जो कोर्स होता है वो लंबे समय के लिए चलता है। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन या फिर 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो सेवरल मंथ्स आपको लेने पड़ता है। और जब भी डॉक्टर आपको बोलते हैं उस प्रकार से लेना है, अपने आप से बीच में उसे छोड़ नहीं देना है। नंबर 5 है मैनेजिंग साइड इफेक्ट्स। जब भी आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हो, चाहे टेबलेट के स्वरूप में लेते हो चाहे आप सिरप के स्वरूप में लेते हो, तो ऐसे में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि नोजिया यानी कि जी मत चढ़ना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाना, या फिर उससे उल्टा डायरिया यानी कि दस्त लगना, या फिर डार्क स्टूल, मतलब कि आपका स्टूल थोड़ा गहरे रंग का निकलता है। तो इस प्रकार की कॉमन साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकती है। वैसे तो ये जो भी साइड इफेक्ट होती है इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे मिनिमाइज करना काफी जरूरी होता है। तो ऐसे में आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि हो सके तो आयरन की गोली को एम्प्टी स्टमक लीजिए, ज्यादा खाने के साथ मत लीजिए वरना स्टमक अपसेट की परेशानी हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है तो अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखें। उसके सामने अगर डायरिया की परेशानी है, आपके शरीर में से पानी चला जा रहा है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना काफी जरूरी होता है। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो फिर आप स्लो रिलीज जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं उसे कंसिडर कर सकते हो। नंबर 6 है स्टोरेज। आयरन की गोली को या फिर आयरन के सिरप को या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो उसे आपको कूल और डार्क प्लेस में रखना है। मेक श्योर कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना आए वरना वो डिग्रेड हो सकता है। बच्चों के पहुंच से इसे दूर रखना है, क्योंकि अगर बच्चे इसे खा लेते हैं तो ओवरडोज की परेशानी हो सकती है। नंबर 7 है मॉनिटरिंग। आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना काफी जरूरी होता है। जब भी आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो तो समय समय पर हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाना, फेरेटिन लेवल चेक करवाना काफी जरूरी होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आपको करना होगा। या फिर अगर कोई इश्यू है, जैसे कि अगर सीवियर साइड इफेक्ट होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर एब्डोमिनल पेन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो ये जो भी इश्यूज होते हैं उसे रिपोर्ट करना भी काफी जरूरी हो जाता है। नंबर 8 है एडिशनल टिप्स। देखिए, जब भी आप आयरन की टेबलेट लेते हो तो हो सके तो 30 मिनट तक सोइए नहीं,
क्योंकि अगर आप आयरन की गोली लेने के बाद तुरंत लेट जाते हो तो ऐसे में एसोफेगस में इरिटेशन होने की संभावना रहती है। अगर आप आयरन का सप्लीमेंट सिरप के स्वरूप में या फिर कोई भी सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो तो ऐसे में आपके दांत पर स्टेन होने की संभावना रहती है। तो हो सके तो स्ट्रॉ की मदद से आप इसे पीजिए, या फिर जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लेते हो तो उसके तुरंत बाद अपने मुंह को अच्छे से रिंस कर दीजिए ताकि आपके दांतों पर उसके स्टेन ना हो। तो यह थी जानकारी आयरन की गोली लेने के सही तरीके के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।